हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशी एंड क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी क्रूल माफिया एंड क्यूट ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई चैनल में स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था जहाँ आज वांगजी से चैन को विंग से मिलाने के लिए ला रहा था, वहीं विंग जो सुबह ही सुबह बहुत घबराया हुआ था। दादी विंग को देख पा रही थी। विंग जो इधर उधर देखता है और उसके हाथों से कुछ सामान गिरता है। दादी कहती है, विंग आखिर तुम्हें हुआ क्या है? तुम इस तरीके से क्यों सामान इधर उधर गिरा रहे हो? विंग कहता है, सॉरी दादी, कुछ भी नहीं, वो एक्चुअली मेरे हाथ से गिर गया। दादी कहती है, विंग क्या कोई बात है या किसी ने कुछ कहा है? विंग कहता है, नहीं दादी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कहता है। दादी एक गहरी सी सांस लेती हैं और फिर से अपने काम में लग जाती हैं। वो अपने मन में कहती है, मुझे इस लड़के का कभी समझ नहीं आता, आखिर ये हमेशा क्या करता रहता है। वहीं हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी जो सिचैन के साथ कार में था, वो भी थोड़ा घबराया हुआ था। सिचैन कहते हैं, वांगजी। वांगजी कहता है, हाँ 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 गगा, क्या तुम सच में उस ओमेगा को लेकर बहुत सीरियस हो? वांगजी कहते हैं, ऑफ कोर्स गगा, मैं उससे लेकर बहुत सीरियस हूँ। तभी सिचैन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, अच्छा बात है, मैं तो बहुत खुश हूँ, कम से कम मेरे भाई को कोई तो मिला जिससे मेरा भाई इतना प्यार करता है। वांगजी कहता है, गगा आप देखना, जब आप उसे पहली बार देखोगे ना तो सच में आप भी उससे प्यार किए बिना नहीं रह सकते। तभी सिचैन बड़ी बड़ी आंखों से वांगजी की तरफ देखते हैं। तभी वांगजी कहता है, गगा मैं वैसे वाले प्यार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसकी क्यूटनेस और इनोसेंट की बात कर रहा हूँ, सोचना भी मत। सिचैन कहते हैं, वांगजी तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता है ऑलरेडी मैं चैंग से बहुत प्यार करता हूँ। जिस पर वांगजी जोर जोर से हंसता है। सिचैन कहते हैं, सच में तुम बहुत जलस हो, मुझे तो समझ नहीं आता वो बेचारा तुम्हें कैसे हैंडल करता है। जिस पर वांगजी कहते हैं, गगा वो मुझे कैसे भी हैंडल कर सकता है, ऐसा कहता है और हंसता है। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि वांगजी की कार सीधा विंग के रेस्टोरेंट के सामने रुकती है। जहाँ पहले वांगजी कार से बाहर आता है और फिर सिचैन दोनों कार से बाहर आते हैं। विंग जो बाहर के मिरर से देख पा रहा था कि वांगजी और उसके ब्रदर दोनों कार से बाहर आते हैं। विंग जो बस उनको ही देख रहा था। तभी वांगजी और सिचैन अचानक से रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं। विंग जो बस उनको ही बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। विंग कहता है, ये दोनों ब्रदर तो बिल्कुल एक जैसे हैं, ये तो देखने में भी एक जैसे लगते हैं, बस थोड़ा बहुत अंतर है। इन दोनों को तो देखकर कोई भी कह सकता है कि ये वांगजी काके खगा है, ऐसा कहता है और बस उन दोनों को ही देखने लगता है। तभी दादी अचानक वांगजी के पास आती है और कहती है, वांगजी। वांगजी कहता है, दादी कैसी हैं आप? दादी कहती है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पर वांगजी तुम सुबह ही सुबह, और वैसे ये कौन है? तभी सिचैन दादी को वो करते हैं। दादी सिचैन की तरफ देखती हैं और एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, वांगजी तुम्हें और तुम्हारे ब्रदर को देखकर ही पता चल सकता है कि तुम दोनों ब्रदर्स हो। जिस पर वांगजी और सिचैन दोनों एक स्माइल करते हैं। तभी दादी कहती है, ठीक है वांगजी, तुम वहाँ टेबल पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। तभी सिचैन कहते हैं, बिल्कुल नहीं दादी, हम खा कर आए हैं, हम ब्रेकफास्ट करके आए हैं, मैं तो बस यहाँ विंग से मिलने आया हूँ। जिस पर दादी एक पल के लिए शॉकिंगली विंग, वांगजी और सिचैन की तरफ देखने लगती हैं। वहीं विंग जो थोड़ी दूर पर खड़ा था और उन दोनों को ही देख रहा था। तभी दादी कहती है, विंग तुम वहाँ क्यों खड़े हो, इधर आओ। विंग जो धीरे धीरे वांगजी और सिचैन के पास आता है। विंग को देखते ही वांगजी की आंखों में एक अलग ही शाइन आ जाती है, जिसे दादी देखती हैं और उनके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी सिचैन जो विंग को देखते हैं तो बस वो विंग को ही देखने लगते हैं। पता नहीं क्यों उन्हें विंग को देखकर ऐसा फील हो रहा था जैसे वो विंग को जानते हैं। विंग जो सिचैन की तरफ देखता है और सिचैन को हेलो बोलता है। सिचैन भी विंग को देखकर एक स्माइल करते हैं और हेलो बोलते हैं। तभी सिचैन और वांगजी दोनों जो वहीं पास में टेबल के पास चेयर पर बैठ जाते हैं। विंग जो बस अभी भी सिचैन को देख रहा था। वांगजी कहता है, विंग क्या हुआ? विंग कहता है, कुछ भी नहीं गगा। वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, तुम यहीं बैठो गगा के पास। विंग भी वहीं बैठ जाता है। तभी दादी अचानक से वांगजी के पास आती हैं और कहती हैं, वांगजी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
भांग जी कहता है ऑफ कोर्स दादी। ऐसा कह के वो खड़ा होता है और दादी के साथ वहाँ से थोड़ा दूर चला जाता है। वहीं से चैन जो विंग की तरफ ही देख रहे थे, तभी वो कहते हैं अच्छा विंग, तो तुम मुझे बताओ तुम क्या करते हो। विंग कहता है कुछ भी नहीं, मैं तो बस कॉलेज जाता हूँ और उसके बाद अपनी दादी की इस रेस्टोरेंट में हेल्प करता हूँ सर। जैसे ही सिचैन सर सुनते हैं तो उनके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आती है और कहते हैं विंग, वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम मुझे सर क्यों कह रहे हो। विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से सिचैन को देखता है, तभी सिचैन कहते हैं विंग मेरी बात सुनो, वांग जी मुझे गगा कहता है और इसलिए तुम भी मुझे गगा ही कहोगे, क्या कहोगे। विंग कहता है गगा। सिचैन कहते हैं बिल्कुल गुड, तुम मुझे सिर्फ गगा कहोगे, समझे तुम। ऐसा कहता है जिस पर विंग थोड़ा रिलैक्स होता है और वो बस एक छोटी सी स्माइल करता है। तभी सिचैन कहते हैं अच्छा विंग मुझे एक बात बताओ, क्या तुम और तुम्हारी दादी ही हैं। विंग कहता है हाँ गग्गा, बस मैं और मेरी दादी हैं। सिचैन कहते हैं अच्छा विंग तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं। विंग जैसे ही अपने पेरेंट्स के बारे में सुनता है वो थोड़ा शॉकिंगली सिचैन की तरफ देखता है और कहता है गग्गा वो नहीं है, जब मैं छोटा था तो मेरे मॉम डैड का एक कार एक्सीडेंट हो गया और वो दोनों। ऐसा कहता है और अपना फेस नीचे कर लेता है। विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जैसे जैसे सिचैन देखते हैं तो कहते हैं आई एम सॉरी विंग, मेरा वो मतलब नहीं था। विंग कहता है कोई बात नहीं गगा। तभी सिचैन विंग के फोrehead पर तभी सिचैन विंग के बालों में अपना हाथ फिराते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, वैसे भी तुम क्यों टेंशन लेते हो, दादी तुम्हारी तुमसे बहुत प्यार करती है ना। विंग एक स्माइल करता है और कहता है सिचैन जो विंग की बातों को सुनकर उन्हें बहुत अजीब लग रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पहले कभी विंग से मिले हैं। विंग को देखकर उन्हें पता नहीं क्यों बहुत फैमिलियर फील हो रहा था। वो अपने मन में कहते हैं क्या मैं कभी विंग से मिला हूँ, जिस तरीके से विंग मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैं विंग को बहुत पहले से जानता हूँ। ऐसा सोचते हैं लेकिन फिर फाइनली कुछ नहीं कहते और वो विंग से बहुत सारी बातें करने लगते हैं। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो दादी के पास थोड़ी दूर पर बैठा हुआ था, तभी दादी कहती हैं वांग जी कहता है हाँ दादी। तभी दादी कहती है वांग जी क्या तुम सच में विंग से प्यार करते हो। जैसे ही ये सुनता है वांग जी तो थोड़ा वांग जी को अजीब लगता है क्योंकि वो दादी से क्या कहे, लेकिन वांग जी तो वांग जी है। वांग जी कहता है ऑफकोर्स दादी मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ। जिस वजह से वांग जी के ईयर थोड़े रेड हो जाते हैं, जिस पर दादी एक स्माइल करती हैं और कहती हैं वांग जी तुम अच्छे से जानते हो ना कि विंग और तुम दोनों बहुत अलग हो। वांग जी कहता है दादी आप किस वजह से कह रही हैं, इस वजह से कि मैं लर्न कॉर्पोरेशन का CEO हूँ या इस वजह से कि विंग इस छोटे से रेस्टोरेंट को आप और विंग चलाते हैं इस वजह से। तभी लेनी कहती है वांग जी मैं इस बारे में बात नहीं कर रही, मैं तुम्हें कुछ और बताना चाहती हूँ। तभी वांग जी कहता है वो क्या दादी। तभी दादी कहती हैं वांग जी मेरी बात अच्छे से सुनो, तुम्हें पता है ना अगर तुम विंग से सच में प्यार करते हो तो तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करना होगा। वांग जी कहता है क्या, पर दादी विंग को किससे प्रोटेक्ट करना होगा। दादी अपना फेस नीचे करती हैं और कहती हैं तुम नहीं जानते, मैंने विंग को इतने सालों से छुपा कर रखा है, मैंने कभी विंग को किसी के सामने नहीं आने दिया। वांग जी मैं तुम्हें सच बताना चाहती हूँ क्योंकि तुम विंग से प्यार करते हो और मैं तुम्हारी आंखों में विंग के लिए बहुत सारा प्यार देख सकती हूँ। वांग जी कहता है दादी मुझे सब कुछ बताइए, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं अपनी जान से भी ज़्यादा विंग की हिफाजत करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। तभी दादी कहती हैं विंग वांग जी तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। वांग जी कहता है ऑफकोर्स दादी आपको जितना टाइम चाहिए उतना ले लीजिए, लेकिन प्लीज़ मुझे सब कुछ बताइए कि आखिर क्या बात है। दादी वांग जी के हाथ को पकड़ती हैं और कहती हैं ऑफकोर्स वांग जी मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। वहीं हम सिचैन को देखते हैं।
सिचेन जो विंग से बात कर रहे थे, विंग से बात करके उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तभी वो विंग से कहते हैं, विंग, पर क्या तुम सच में जानते हो कि वांग जी कौन है? तभी विंग जो सिर्फ सिचेन की तरफ ही देखता है। विंग कहता है, हाँ गगा, मुझे पता है कि वांग जी का। सिचेन कहते हैं, विंग तुम अच्छे से जानते हो वांग जी का काम बहुत रिस्की है, लेकिन वो तुमसे सच में बहुत प्यार करता है, तुम्हें पता है ना? ये सुनकर भीम, जिसका फेस रेड हो जाता है और अपना फेस नीचे कर लेता है और अपना सिर हाँ में हिलाता है, जिस पर सिचेन एक स्माइल करती है और कहते हैं, पर मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, अगर वांग जी जब किसी को अपना मान लेता है तो वो मरते दम तक उस इंसान की हिफाजत करता है, तुम्हें पता है, ऐसा कहता है। वहीं दादी और वांग जी भी खड़े होकर सिचेन और विंग के पास आ जाते हैं, जहाँ वांग जी विंग के पास बैठ जाता है। तभी सिचेन दादी की तरफ देखते हैं। दादी को देखकर भी सिचेन को कुछ ऐसा फील होता है जैसे उन्होंने कहीं दादी को तो देखा है, लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो अपने दिमाग को बहुत घुमाते हैं। वो कहते हैं, आखिर ऐसा क्या है जो मैं दादी और विंग से इतना जुड़ा हुआ महसूस कर रहा हूँ, ऐसा कहते हैं। लेकिन तभी वो कुछ भी नहीं कहते, क्योंकि वहाँ उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तभी सिचेन वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ठीक है वांग जी, अब मुझे जाना होगा, तुम्हें पता है ना कि एक अर्जेंट मीटिंग है। वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स काका, मैं भी चल रहा हूँ, ऐसा कहता है और वो खड़ा होता है। वहीं दादी और सिचेन वहाँ से थोड़ा आगे चले जाते हैं। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहते हैं, मुझे पता है गगा को तुम बहुत पसंद आए हो। इस पर विंग एक स्माइल करता है। तभी वांग जी विंग की कमर को अपनी तरफ खींचता है और उसके फोरहेड पे किस करता है और कहता है, मैं तुमसे इवनिंग में मिलने आऊँगा, ठीक है, रेडी रहना। विंग कहता है, क्यों रेडी क्यों रहना है? वांग जी कहता है, क्योंकि हम बाहर जा रहे हैं। विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, हाँ, हम डेट पर जा रहे हैं, समझे तुम, इसलिए तुम रेडी रहना, ठीक है, ऐसा कहता है। जिस पर विंग थोड़ा शर्मा जाता है और अपना सर हाँ में हिला देता है। वांग जी एक स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। वहीं सिचेन जो दादी के पास थे, सिचेन कहते हैं, दादी। दादी कहती हैं, हाँ। सिचेन कहते हैं, दादी आप यहाँ चाइना में कब शिफ्ट हुई? दादी कहती हैं, एक्चुअली मैं। तभी वांग जी कहता है, गगा ऑफिस से कॉल आया है, हमें अर्जेंट जाना होगा, सारे इन्वेस्टर ऑलरेडी हमारा वेट कर रहे हैं। तभी सिचेन कहते हैं, ठीक ठीक है वांग जी। वो दादी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, दादी मैं आपसे बाद में मिलने आऊँगा। जिस पर दादी एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, ठीक है। उसके बाद वांग जी और सिचेन वहाँ से चले जाते हैं। विंग जो उन दोनों को देख रहा था, वांग जी विंग की तरफ देखता है और एक छोटी सी स्माइल करता है और फाइनली वो कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। तभी दादी विंग के करीब आती है और कहती हैं, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम इस अल्फा को इतना पसंद करती हो? विंग कहता है, सॉरी दादी, एक्चुअली वो मैं। तभी दादी कहती हैं, वैसे मुझे भी वांग जी बहुत पसंद है, ऐसा कहता है। जिस पर विंग सर थोड़ा शाय फील करता है और दादी को हक कर लेता है। वहीं हम सिचेन और वांग जी को देखते हैं। सिचेन जो कार में पूरी तरीके से चुप थे, क्योंकि वो बार बार याद करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर वो क्या सच में वांग जी और दादी को जानते हैं। वहीं वांग जी जो अपनी ब्रदर को इतना चुप देखता है तो उसे बहुत अजीब लगता है। वो कहता है, गगा क्या हुआ, आप इतना चुप क्यों हो? सिचेन कहते हैं, नहीं वांग जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वांग जी कहता है, गगा क्या आपको विंग पसंद नहीं आया? सिचेन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, ऐसा नहीं है वांग जी, विंग सच में बहुत अच्छा है, तुम्हें पता है, और मुझे विंग बहुत पसंद आया, मैं बहुत खुश हूँ वांग जी। और याद रखना, अगर तुमने उसे हर्ट किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वांग जी कहता है, ये क्या बात हुई गगा, आप तो एक बार में ही बस उसके हो गए, जबकि मैं आपका भाई हूँ। सिचेन कहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे भाई हो, लेकिन याद रखना, अगर तुमने उस ओमेगा को हर्ट किया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझे तुम? जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, ऑफ कोर्स गगा, मैं उसे कभी हर्ट नहीं कर सकता, आपको अच्छे से पता है उससे कितना प्यार करता हूँ। जिस पर सिचेन एक स्माइल करते हैं। तभी वांग जी कहता है, पर गगा आप इतने गैर तरीके से क्या सोच रहे हैं? तभी सिचेन कहते हैं, भांग जी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस ये सोच रहा था कि
दादी और विंग तुमने बताया क्या कुछ ही सालों पहले शिफ्ट हुए हैं। भांजी कहता है हाँ गग्गा। सचैन कहते हैं भांजी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने दादी और विंग को पहले कभी देखा है। भांजी कहता है क्या। सचैन कहते हैं हाँ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा क्यों लग रहा है सचैन भांजी कि जैसे मैं विंग और दादी को जानता हूँ। भांजी जो शॉकिंगली अपने ब्रदर की तरफ देख रहा था। तभी वांगजी कहता है गगा पर आप उन्हें कैसे जान सकते हो। इससे पहले तो आपको पता है जब विंग बहुत छोटा था तब वो साउथ कोरिया में रहता था। जैसे ही वांगजी साउथ कोरिया का नाम लेता है सिचेन थोड़े शॉक्ड होते हैं और वो वांगजी की तरफ देखते हैं। वांगजी कहता है सिचेन कहते हैं क्या। वांगजी कहता है हाँ। वांगजी कहता है दादी और विंग यहाँ 10 साल पहले ही शिफ्ट हुए हैं। उससे पहले तो दादी विंग के साथ साउथ कोरिया में रहती थी। जब विंग के मॉम डैड का एक्सीडेंट हो गया, वो एक्सपायर हो गए, उसके बाद दादी विंग को लेकर चाइना आ गई। सिचेन को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उनका दिमाग और दिल दोनों पूरी तरीके से कंफ्यूज थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। तभी वो कहते हैं ठीक है वांग जी, ये तो अच्छा है, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें इससे फ़र्क पड़ता है कि विंग विंग बहुत अच्छा लड़का है। ऐसा कहते हैं कि स्माइल करते हैं। वांग जी भी एक स्माइल करता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे। और हाँ, स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर।